बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से है, जहां सुरक्षा एक्सपर्ट पर रक्षा विशेषज्ञ पूर्व आईजी राम अवतार सिंह मौजूद हैं, जो बीएसएफ में उन्होंने जम्मू कश्मीर में 15 साल तक सर्विस दी है। और इस वजह से जो है मिलिटेंट्स ने ये एक सॉफ्ट टारगेट चुना है, जिससे कि मतलब वो अपनी प्रेजेंस को जो है वहाँ पर शो कर सकें और ये जता सकें कि अभी हम इस एरिया के अंदर मौजूद हैं। अगर सही तरीके से देखें तो वो ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि मिलिटेंसी में से उनका गुजारा होने वाला नहीं है, और यही रियलाइज़ करते हुए इस बार मिलिटेंट्स ने जो है लोकल्स का सपोर्ट न लेकर के उन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है ये एक्शन लिया है। और हो सकता है कि उसके साथ में कुछ स्लीपर सेल उनकी सपोर्ट में रहे हों जो कि लाइमलाइट में नहीं है। नहीं लगता है सर, जिस तरीके से नाम पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, गोली मारी जाती है, क्या ओनली सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किया जा रहा है उस जगह पर? ये अगर जितने भी इंसिडेंट्स अभी तक हुए हैं कश्मीर में, अगर आप एनालाइज करते हैं तो ये एक इंसिडेंट एक अपनी तरह का पहला इंसिडेंट। शायद हमारी तरफ से एक कॉल हो जाएगी, कल पूरी कश्मीर कल बंद रहेगा, अभी पूरे कश्मीर शटडाउन रहेगा। अभी डिस्कशन उस पर हो रहा है, शायद लेट आवर तक अभी उसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा, शायद कल पूरा कश्मीर बंद रहेगा। कल जम्मू कश्मीर में एक घटना होती है जिसमें आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों को निर्मम हत्या कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें नाम पूछा जाता है, जिसमें कलमा पढ़ाया जाता है और हिंदू होने पर तुरंत गोली मार दी जाती है। और एक नव कपुल यानी जो कानपुर से गया, उसको भी उसकी पत्नी के सामने मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूरे देश में आक्रोश है, देश की सेना से लोग सवाल पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन आज मेरे साथ खबर एक्सपर्ट पर रक्षा विशेषज्ञ पूर्व आईजी राम अवतार सिंह मौजूद हैं, जो बीएसएफ में उन्होंने जम्मू कश्मीर में 15 साल तक सर्विस दी है और वहाँ के एक एक नुक्कड़, एक एक कॉर्नर से वाकिफ़ हैं। आज खबर एक्सपर्ट पर मौजूद है, उन सारे सवालों के जवाब लूँगा जो कि पाकिस्तान की कायराना हरकत आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। ये कल हमारे जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या कहेंगे आप? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जब जैसे आपने देखा होगा कि जब दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ एकदम से जो है तेज़ी से होती है। तो अभी कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी कंट्रोल है और लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है, और इस वजह से जो है मिलिटेंट्स ने ये एक सॉफ्ट टारगेट चुना है, जिससे कि मतलब वो अपनी प्रेजेंस को जो है वहाँ पर शो कर सकें और ये जता सकें कि अभी हम इस एरिया के अंदर मौजूद हैं। पहले ये लोग लोकल को भड़का के ये मुद्दे भड़काया करते थे, पत्थरबाजी सेना पर किया करते थे, लेकिन इस बार क्या इतने दिन बाद हमला हुआ है और वो भी इतना कायराना कि वहाँ नाम पूछे जाते हैं, हिंदुओं की महिलाओं से पूछा जाता है, फिर उनसे कलमा पढ़वाया जाता है। नहीं लगता कि बहुत बड़ा जुर्म है ये? देखें, अगर आप स्टेज बाय स्टेज अगर आप देखते हैं तो मिलिटेंसी जब धीरे धीरे कंट्रोल में आई, धारा 370 भी उस एरिया से हटा दी गई जो है, और उसके बाद में एरिया के ऊपर फोर्सेस का और गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल रहा, और वहाँ के जो लोकल्स हैं अगर सही तरीके से देखें तो वो ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि मिलिटेंसी में से उनका गुजारा होने वाला नहीं है, और यही रियलाइज़ करते हुए इस बार मिलिटेंट्स ने जो है लोकल्स का सपोर्ट न लेकर के उन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है ये एक्शन लिया है। और हो सकता है कि उसके साथ में कुछ स्लीपर सेल उनकी सपोर्ट में रहे हों जो कि लाइमलाइट में नहीं आए हैं। अच्छा, कयास ये लगाया जा रहा है कि वो आर्मी की ड्रेस में थे और 6 से 7 बंदे बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला बोला है। हाँ, ये एक पुरानी टैक्टिस रही है मिलिटेंट्स की, ये आज का नहीं है। पहले भी जो है, इससे पहले भी जब सिक्योरिटी फोर्सेस को जब उन्होंने एम्बुश किया है या एक्शन लिया है, उस दौरान में भी वो या तो आर्मी की जो कैमोफ्लेज ड्रेस पहन करके, कोई भी फॉर दैट मैटर, या पुलिस की ड्रेस पहन करके उन्होंने एक्शन लिए हैं, जिससे कि क्या है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और जो लोकल्स हैं या जो उस एरिया के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि मतलब ये अपनी फ्रेंडली फोर्सेस से ही हैं जो है, और उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है सर, जिस तरीके से नाम पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, गोली मारी जाती है, क्या ओनली सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किया जा रहा है उस जगह पर?
ये अगर जितने भी इंसिडेंट्स अभी तक हुए हैं कश्मीर में, अगर आप एनालाइज करते हैं तो ये एक इंसिडेंट एक अपनी तरह का पहला इंसिडेंट है। इससे पहले भी जो है मास हिंदू किलिंग हुई है, जैसे बंधामा में किलिंग हुई थी, अनंतनाग में किलिंग हुई थी। वहाँ पर क्या था कि हिंदुओं को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके उनको मार दिया जो है, जबकि वहाँ पर इस तरह से नहीं पूछा गया था। ये अपनी तरह का एक नया केस है जिसमें कि उन्होंने कोशिश ये की कि मतलब वो उसमें से दो जो कम्युनिटी है उसमें से आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद में जो उनका टारगेट है उसको टारगेट कर सकें जो है। अच्छा, क्या लग रहा है इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आतंकवादी? क्या जो हिंदू पर्यटक वहां पहुंच रहा है उस पर रोक लगाना चाहते हैं या जम्मू कश्मीर को फिर उसी स्थिति में धकेलने का प्रयास करना चाहते हैं? देखिए, उनका प्रयास है जो है, जैसे गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन रहा है और जो सच भी है, और वहाँ पर इसके अलावा जो दूसरे जो विदेशी मीडिया है उन्होंने भी अपनी रिपोर्टिंग वहाँ से की है। स्थिति जो है कश्मीर में नॉर्मलाइज होती जा रही है, ये सबको पता है जो है, और वो चीज़ जो है वो मिलिटेंट्स और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही जो है, और इस वजह से जो है वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि अभी स्थिति नॉर्मलाइज नहीं है, अभी हम मौजूद हैं जो है। अच्छा, क्या लगता है कि इस जो आतंकी हमला हुआ उस पर क्या लोकल स्टैंडर्ड का भी हाथ हो सकता है? इतना बड़ा हमला किया गया। मैंने जैसे पहले बताया कि जो जिस तरह से पहले जो मास लेवल पर सपोर्ट होती थी वहाँ पर इंडिकेशंस होते थे कि यहाँ पर कोई एक्शन होने वाला है, उस तरह का यहाँ पर महसूस नहीं हुआ। अगर इस तरह का महसूस होता तो वहाँ पर जो इतनी गैदरिंग है और उस गैदरिंग के अलावा जो लोकल जो हैं वहाँ पर जो वेंडर्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, लोकल जो रेस्टोरेंट हैं, वहाँ से कुछ न कुछ इस तरह का इंडिकेटर मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ पर मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस अपने एक्शन को सीक्रेट रखने के पर्पज़ से हो सकता है कि उन्होंने जो है लोकल्स को जो है इन्वॉल्व नहीं किया हो, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी एरिया में बाहर के किसी भी मिलिटेंट्स का या टेररिस्ट का जब तक कि किसी न किसी हद तक लोकल सपोर्ट ना हो तब तक जो है इस तरह के मेजर एक्शंस जो है वो नहीं किए जा सकते। सवाल ये भी उठ रहा है कि वहाँ के लोकल लोगों को तो पता रहती है कौन व्यक्ति यहाँ का है, कौन व्यक्ति बाहर का है, प्रत्येक की जगह आइडेंटिफाई रहती है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, जबकि वहाँ सरकार का एक नियम है कि वहाँ लोकल लोगों को राइफल भी दे रखी है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे उसको शूट आउट करेंगे और आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, फिर भी नहीं है ऐसी स्थिति में। हाँ, ये इस तरह का जो विलेज वॉलंटियर फोर्स होती है जिसको उन्होंने सरकार ने आर्म्स दिए हुए हैं, जैसे पुंछ राजौरी के एरिया में हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ के जो गांव हैं उन एरियाज़ में उन्होंने जो है इस तरह का जो है जो लोकल्स हैं उनको आर्म्ड किया हुआ है। लेकिन ये एक टूरिस्ट प्लेस होने के नाते, जिसको हम जो मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं इंडिया का, जो है टूरिस्ट होने के नाते वहाँ पर इस तरह का जो है सिनेरियो नहीं था। और जैसे कि बताया है कि पुलिस और कैमोफ्लेज ड्रेस में ये लोग आए जो है, तो लोकल्स भी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि मतलब ये कोई टेररिस्ट एक्शन हो रहा है जो है। इसके बाद भी बताया जा रहा है कि वहाँ की मस्जिद से ऐलान हुआ है और सीधे पाकिस्तान को संदेश दिया गया है कि भारत को कमज़ोर ना समझो, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है, सेना मैदान में उतर चुकी है। हाँ, देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं जो है। अगर आप जो न्यूज़ क्लिपिंग्स अगर वहाँ की देखें तो काफ़ी जो लोग हैं वहाँ के लोकल्स, जो जैसे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो है जो वेंडर्स हैं, दुकान वाले हैं, उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया है जो है, अपोज किया है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी उन्होंने लगाए हैं। एट द सेम टाइम जो है कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इस इशू को और जो है हाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं या और भड़काना चाहते हैं, या जो रिफ्ट है दो कम्युनिटी के बीच में रिफ्ट को और चौड़ा करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो है प्रयास जो है वहाँ के लोकल्स करते रहते हैं, जैसा कि आपने कहा है कि वहाँ पर मस्जिद से इस तरह के अनाउंसमेंट किए गए हैं। ठीक है, मेरा सवाल अगला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं क्या इसमें कमी किसकी रही? सुरक्षा की दृष्टि से आर्मी की कमी रही या सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ की लोकल पुलिस की कमी रही? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सारे जो एक्शन जो हुआ है और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है, रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हमारे लेवल पे कहाँ किस लेवल पे लैप्स रहा जो है। नॉर्मली होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है जो है, तो ये समय ब्लेम गेम का नहीं है,
बल्कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है कि हम अपने आप का आत्मविश्लेषण करें कि किस स्टेज पे कहाँ पर कमी रही और उस कमी को आगे आने वाले समय में दूर किया जाए। अच्छा, ऐसा सुराग मिल रहा है कि पाकिस्तान के रावलकोट से इस आतंकवादी षड्यंत्र को तैयार किया गया, जब भारत के कुछ अभिन्न जगहों पर भी आतंकी हमले की शिकार हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से प्रयास रहा है जो है, और जो JNK में जो मिलिटेंसी है उसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान का हाथ रहा है, ये जग जाहिर है। और उसमें हर तरह की सपोर्ट जो है, चाहे फिजिकल सपोर्ट हो, मोरल सपोर्ट हो, ट्रेनिंग का हो, या आर्म्स एम्यूनिशन एक्सप्लोसिव प्रोवाइड करने का हो, ये उनका जो है उन्होंने जो है मिलिटेंट्स को प्रोवाइड किया है, मिलिटेंट्स को पूरा सपोर्ट किया है और मिलिटेंट्स को जो है इंस्टिगेट किया है, मोटिवेट किया है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्शन किए जाएँ, जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है डीएस्टेबलाइज हो और वहाँ पर एक भय का माहौल पैदा हो। आपकी भाषा से एज ए IG आप क्या देखते हो, पाकिस्तान कौन सी भाषा को समझना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान के साथ में जो है डिप्लोमेटिक चैनल पे भी जो है काफ़ी वार्तालाप हुआ है जो है, और इसके अलावा जो है अगर आपको ध्यान होगा, बालाकोट इंसिडेंट भी हुआ था जो है, उस समय जो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था जो है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी जो है मिलिटेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर वैली के अंदर, उनके अगेंस्ट में एक काफ़ी हार्ड स्टेप लेने की आवश्यकता है, जो कि वहाँ की जो फोर्सेस हैं ऑलरेडी ले रही हैं। जैसा कि वहाँ से इनपुट्स आ रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, और ये इंसिडेंट के कुछ घंटे बाद ही उड़ी सेक्टर में एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें मिलिटेंट जो है वो पाकिस्तान से इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि 2 मिलिटेंट्स को वहाँ पर आर्मी ने मारा है। अच्छा, सवाल बार बार उठता है, सरकार कहती है सुरक्षा हमने बहुत अच्छे ढंग से कर रखी है, तो ये कौन सी कमी रहती है जहाँ से इस तरह के आतंकवादी आ जाते हैं, या फिर भारत में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं ऐसे लोग? देखिए, जो है एरिया इनकेस अगर आप देखें JNK का जो है, JNK का एरिया जो है काफ़ी हिली एरिया है, जंगल वाला एरिया है, और फोर्सेस का जो है हर जगह पर प्रेजेंस नहीं हो सकती। तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो फोर्सेस ने काफ़ी प्रयास किया है। इनकेस अगर आप देखें 92, 93, 94 की जो सिचुएशन थी और आज की जो स्थिति है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि जो जब भी कभी कोई दीपक जब बुझता है तो लॉ उसकी जो है सडनली थोड़े से समय के लिए जो है तेज़ होती है। अभी स्थिति वही है जो है। अच्छा, अभी सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो पर्यटक वहाँ जाना चाहते थे, अब वो एकदम स्टॉप हो जाएंगे अगर इसी तरह की कंडीशन रही तो। अब तो वहाँ नाम पूछा जा रहा है, अब वहाँ धर्म पूछा जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इससे तो वहाँ भी प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के लोकल लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे वो वहाँ रहेंगे? देखिए, मिलिटेंट जो है वही तो चाहते हैं, वो जो है वही चाहते हैं कि वहाँ पर भय का माहौल हो, और जो टूरिस्ट जो आते हैं, टूरिस्ट जो है उस एरिया के अंदर नहीं आए। जैसे कि इससे पहले भी जो गवर्नमेंट का ये कोशिश रही है कि वहाँ पर आम हालात हों, जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट वहाँ पर जाएं, एरिया को देखें जो है। लेकिन जो मिलिटेंट नहीं चाहते कि मतलब इस तरह का माहौल वहाँ पर बने, और यही उनकी जो है लगातार हमेशा से ये कोशिश रही है कि मतलब इस तरह का माहौल जो है वहाँ पर बिल्टअप नहीं होने दें, जिससे कि जो है जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से न्यूज़ में रहे और जो है नेगेटिव एस्पेक्ट में हमेशा न्यूज़ पे रहे। जो ये कोशिश हमेशा रही है, और सरकार की कोशिश ये रही है कि वहाँ पर जो है एक आम और एक फ्रेंडली माहौल बनाए, जिससे कि मतलब लोकल्स जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। लेकिन एट द सेम टाइम लोकल्स का जो है, जहाँ तक जो फाइनेंशियल इशू है, लोकल्स के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो है अभी जो कमिंग जो टूरिस्ट सीजन है मई एंड जून में सडनली ये जो इंसिडेंट है, इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा जो है, और टूरिस्ट का जो है वहाँ पर जो है जो जाने वाली जो संख्या थी, हो सकता है उस संख्या में कमी आए, और यही वो चाहते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि वहाँ पर जो है हालात को स्टेबलाइज़ किया जाए, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को और बीफ अप किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए, और जो है इस तरह का जो है फीडबैक दें, जिससे कि मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जा सकें और एक फ्रेंडली माहौल वहाँ पर बन सके, जिससे कि मतलब टूरिस्ट का जो टेररिस्ट का जो ये जो एम था, इस तरह का जो है नाम और धर्म पूछ करके किलिंग करने का, उसमें वो अपने कामयाब नहीं हो सकें। अच्छा, एक सवाल पैदा हो रहा है कि अब सुरक्षा कैसे की जा रही है, कैसे उनका सर्च अभियान जारी किया जाएगा, कैसे उन्हें तलाशेगी
वहाँ की BSF अपनी? देखिए जो है इसमें जो है ये सारी फोर्सेस का जॉइंट एफर्ट रहता है। जो है वहाँ की स्टेट की पुलिस है, वहाँ पर जो उस एरिया के अंदर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो डिप्लॉयड हैं वो हैं, वहाँ पर रेगुलर आर्मी हैं, आरआर की कुछ यूनिट्स हैं। जो है ये सारी की सारी कोऑर्डिनेट करके अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करके उस एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया है। सर्च ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। सर्च ऑपरेशन ग्राउंड फोर्सेस का और एरियल सर्च ऑपरेशन आल्सो जो है, जिसमें कि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन जो शामिल हैं, जिससे कि उनको लोकेट किया जा सके और उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जा सके। सरकार बहुत जल्दी और सेना बहुत जल्दी उनको डेमोलाइज करेगी। ये आपने देखा होगा कि जैसे ही कल इंसिडेंट हुआ तो होम मिनिस्टर साहब भी जो है श्रीनगर पहुंच गए। जो है श्रीनगर से जो है आज पहलगाम जाने का उनका प्लान था और इसी तरह से जो है प्रधानमंत्री जी का जो दौरा था सऊदी अरेबिया का, वो दौरा भी जो है कट शॉर्ट करके वो भी वापस आ गए हैं। दैट मीन्स मतलब जो गवर्नमेंट मशीनरी जो है इंसिडेंट होने के तुरंत बाद ही एक्शन में आ गई है और जो है सर्टेनली जो है वी आर एब्सोल्युटली श्योर के मतलब स्ट्रिक्ट कड़े से कड़ा कदम उनके बरखिलाफ उठाया जाएगा। क्या होना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देने की बारी है भारत की अब क्या? ये इस तरह से पहले भी पास्ट में भी हुआ है जो है इस तरह के इंसिडेंट्स। और मैं ये कहूँगा कि टेररिस्ट के साथ में काफ़ी हार्शली जो है डील करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो आने वाले जो टेररिस्ट हैं जो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं या जो जिनको लोकल्स को जो मोटिवेट किया जाता है वो जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में मिलिटेंसी की स्ट्रीम में जाने से पहले 10 बार सोचें कि जाएं कि नहीं जाएं। इस तरह का एक मैसेज जो है इनको जो है देने की आवश्यकता है। सर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि घर का वेदी लंका ढाए वाला हिसाब वहाँ जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। जो मिलिटेंट्स पैदा हो रहे हैं, क्या उनको भय नहीं है सरकार का, या वो चाहते क्या है? क्या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं? क्या भाषा समझेंगे? देखिए जो है इसमें जो कुछ रेडिकल ग्रुप्स हैं जो है वहाँ पर जो धार्मिक रूप से जो है जो लोकल और यूथ हैं उनको जो है बरगलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं जो है। और गवर्नमेंट का हमेशा प्रयास रहा है कि इस तरह के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं जो इस तरह की जो भावना पैदा करते हैं यूथ के अंदर, उनको कंट्रोल किया जाए। बट फिर भी जो है दबे छुपे कुछ एरियाज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में जो है सफिशिएंट एक्शन ले रही है। अभी एक सवाल पैदा हो रहा है कि 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने एक बयान दिया कि हम जम्मू कश्मीर के लिए जैसे थे वैसे ही रहेंगे। सरकार का एकदम स्पष्ट कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं और हम उनके साथ जिहादी सरकार को, मतलब सरकार के द्वारा उन्हें पीड़ित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ऐसा नहीं होने देंगे। ये क्या संदेश है? हाँ देखिए ये उनका स्टेटमेंट मैंने भी सुना है और मैंने भी देखा है। इस तरह के जो है जो अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट JNK स्टेटमेंट पहले भी जो है पाकिस्तान आर्मी के या पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिसल्स के आते रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस एरिया के अंदर पाकिस्तान का होल्ड जो है वो स्लोली जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। और जब भी वहाँ पर इस तरह की जो है गवर्नमेंट ऑफिसल्स की या आर्मी ऑफिसल्स की जो विजिट होती है उसका अपोजिशन होता है जो है। तो इस सब चीज़ को रियलाइज़ करते हुए वो कोशिश उनकी ये है कि इस इशू को फिर से दोबारा से रिवाइव किया जाए, जो कि आई एम वेरी श्योर कि गवर्नमेंट के एफर्ट से वो इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कायराना हरकत के बाद क्या भारत इसके आगे झुकेगा या आतंकवाद के आगे झुकेगा? कभी झुका है क्या? नहीं, देखिए जो है अगर आप देखें मिलिटेंसी जब से शुरू हुई है तब से न तो कभी जो है भारत कभी झुका है और ना ही भारत की कभी सॉफ्ट अप्रोच रही है। और अब तो जो है आपको ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो भारत का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो झुकने का तो सवाल ही नहीं होता जो है। और मतलब हर चैनल पे जो है डिप्लोमेटिक चैनल पे, मिलिट्री चैनल पे और मिलिटेंट्स के अगेंस्ट में जो एक्शन जो लेना है हर फ्रंट पे जो है जो अपनी सरकार है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और भारत की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सर्टेनली जो है इनको स्ट्रॉन्गली जो है डील किया जाएगा। तो देखा दर्शकों, आपने IG पूर्व रिटायर्ड BSF राम अवतार सिंह जी ने बेबाक राय खबर एक्सपर्ट पर दी है और आने वाले दिनों में भारत की सेना इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत पीछे हटने वाला नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, क्योंकि ये भारत की आन बान शान जम्मू कश्मीर है, उसको जाने नहीं देगा। और मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि देश के लिए जियो और देश के लिए मरो, क्योंकि देश होता है। जय हिंद, जय भारत।